हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 24 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज संयुक्त राष्ट्र दिवस है। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को लोगों को संयुक्त राष्ट्र संस्थान के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी देने हेतु मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 1945 में लागू होने की सालगिरह को इंगित करता है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों सहित इसके संस्थापक दस्तावेज द्वारा इस संस्थापक दस्तावेज की पुष्टि के साथ संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में आया। 24 अक्टूबर को 1948 से संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सिफारिश की कि यह दिन सदस्य देशों द्वारा सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2020 के लिए इस बार की थीम द फ्यूचर वी वांट, द यूएन वी नीड, रिफॉर्मिंग और कलेक्टिंग कमिटमेंट टू मल्टीलेटरिज्म है। आज का दिन को हम विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हर साल 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है, जो आम जनता के बीच सूचना के प्रसार के महत्व को एक नया रूप प्रदान करता है। जब दुनिया साम्यवाद और पूंजीवाद पर फैसला ले रही थी, तब सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विकास परेशानियों की ओर लोगों का ध्यान अपनी ओर करने और इन्हें हल करने के लिए इंटरनेशनल सहयोग को मजबूत करने की ज़रूरत महसूस करके की और इसके साथ ही विश्व विकास सूचना दिवस की स्थापना की गई और 24 अक्टूबर 2016 को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया गया। आज के दिन की पहली करंट अफेयर है। भारत ने 35 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की शासी परिषद के अध्यक्ष का पदभार संभाला। भारत ने 35 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की शासी परिषद के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। इसी के साथ भारत और ILO के बीच 100 वर्षों के सार्थक संबंध का एक नया अध्याय शुरू हुआ। श्रम और रोजगार सचिव अपूर्वा चंद्रा अक्टूबर 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए इस परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं। यह शीर्ष कार्यकारी परिषद है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था की नीतियों, कार्यक्रमों, कार्यसूची और बजट के बारे में निर्णय लेती है और इसके महानिदेशक का चुनाव करती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में फिलहाल 187 सदस्य देश हैं। श्री चंद्रा भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के 1988 बैच महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। नीना मल्होत्रा होंगी सैन मैरिनो गणराज्य में भारत की अगली राजदूत। भारतीय राजनयिक डॉक्टर नीना मल्होत्रा को सैन मैरिनो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह इटली गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। डॉक्टर नीना मल्होत्रा 1992 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाबार्ड के साथ साझेदारी में राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदर्श कृषि ग्राम योजना एक पहल है जो किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी आय को दोगुना करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए की जा रही है। इसके अलावा किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर जोर देने के लिए कहा गया है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। ई धरती पोर्टल का शुभारंभ किया गया। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रभावी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली के महत्व पर बल देने के लिए उन्होंने ई धरती पोर्टल का शुभारंभ किया।
इस पोर्टल से संपत्ति के लेन देन में पारदर्शिता बढ़ेगी। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, दिल्ली में देश के पहले व्यावसायिक HCNG संयंत्र और वितरण स्टेशन का उद्घाटन। DTC के राजघाट स्थित डिपो में देश के पहले व्यावसायिक हाइड्रोजन CNG यानी HCNG संयंत्र और वितरण स्टेशन का केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने उद्घाटन किया। HCNG हाइड्रोजन और CNG का मिश्रण है। इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड कम निकलेगी, जिससे वाहनों को CNG की तुलना में अधिक ऊर्जा मिलेगी। यह कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को 70% तक कम करता है और ईंधन दक्षता को 3% तक बढ़ाता है, जिससे लगभग 5% ईंधन की बचत होगी। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित 24 अक्टूबर की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1577 चौथे सिख गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की। शहर का नाम तालाब अमृत सरोवर के नाम पर रखा गया। आज ही के दिन सन 1605 मुगल शासक जहांगीर ने आगरा में गद्दी संभाली। आज ही के दिन सन 1648 शांति की वेस्टफेलिया की दूसरी संधि मुंस्टर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो 30 साल के युद्ध और डच विद्रोह दोनों को समाप्त कर रहे थे और स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र राज्यों के रूप में 7 संयुक्त नीदरलैंड और स्विस संघ के गणराज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे रहे थे। आज ही के दिन सन 1793 में फ्रेंच रिपब्लिकन कैलेंडर राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा अपनाया गया। आज ही के दिन सन 1851 कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच पहली टेलीग्राम लाइन शुरू की गई। आज ही के दिन सन 1856 दक्षिण ऑस्ट्रेलिया ने संविधान को मान्यता दी। आज ही के दिन सन 1912 प्रथम बाल्कन युद्ध सर्बियाई सेनाओं ने वर्दार मैसेडोनिया में कुमानोवो की लड़ाई में तुर्क सेना को हराया। आज ही के दिन सन 1947 पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति ने आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान में स्थापित किया। आज ही के दिन सन 1949 न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की आधारशिला रखी गई। आज ही के दिन सन 1964 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में आयोजित किया गया। आज ही के दिन सन 1975 बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अध्यादेश लाया गया और अगले दिन से यह प्रभाव में आ गया। आज ही के दिन सन 1982 सुधा माधवन मैराथन में दौड़ने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। आज ही के दिन सन 2007 में चीनी लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में पहला उपग्रह चांग-E1 को जिनचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। आज ही के दिन सन 2013 में भारतीय सिनेमा जगत में हिंदी एवं बांग्ला फिल्मों के सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक मन्ना डे का निधन हुआ। भारत सरकार ने इन्हें सन 2005 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। आज के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।